प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु का नाम की महिमा हो। मेरा नाम है रंजित लाल दिवाकरन। मैं अभी पुणे में रहता हूँ। मैं कैसे यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करने के लिए मुझे मौका मिला। मैं एक हिंदू परिवार से आया हूँ। प्रभु ने मुझे किस प्रकार ये उद्धार दिया, उसके बारे में मेरा गवाही थोड़ा समय में बताना चाहता हूँ। अरोमा टीवी से ये जो प्रोग्राम देखने सारे भाइयों-बहनों सबको यीशु मसीह के नाम से मैं वंदना पेश करता हूँ। मैं पुणे में एक कलीसिया में आराधना के लिए जा रहा हूँ। 2 बेटा है और पत्नी है। हम लोग 23 साल से महाराष्ट्र में रहता हूँ। मैं विश्वास में किस प्रकार आया, मैं वो जो बात है आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आज से लगभग 29 साल पहले 96 में मेरा गाँव में केरल में हम मछली पकड़ने के लिए जाते थे समुद्र में और जो रिवर वगैरह जगह पे। तब वहाँ पे जो काम करते-करते चल रहे थे, तब मेरा जो पानी में उतर के हम लोग जो कभी-कभी वो रस्सी खींचने के लिए उतरते, तब जो काम करते-करते पाँव में कुछ तो काँटा करके ऐसा लग गया। तुरंत मैं उड़ी मार के नाव में बैठा। शरीर पूरा हिलने लगा, बुखार आने लगा। वापस घर लौटा, हॉस्पिटल गया और दवा खाया, इंजेक्शन लिया। 2-3 दिन के अंदर मेरा शरीर का हाथ-पाँव में, जो पैर में, सब जगह पे ऐसा गोल-गोल का जो पुड़ी आने लगा। बाद में दवाखाना गया, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि ये वो स्किन एलर्जी का दवा देता हूँ। उन्होंने वो दवा दिया, उससे भी कम नहीं हुआ। बाद में भी वो ट्रीटमेंट कर रहे थे। वो जो शरीर का कुछ-कुछ जगह ऐसा सड़ने लगा। बाद में वो कीड़ा पकड़ता है और गिर जाता है। दवा कुछ भी खा के फ़ायदा नहीं। फिर मैं जाके आयुर्वेद दवा खाया। आयुर्वेदिक दवा में भी वो सब उनका रूल्स रहते हैं, वो सब देखा है। फिर भी आयुर्वेदिक खा के भी मुझे कुछ कम नहीं हुआ। ऐसा मैं 1 साल तक बहुत तकलीफ़ उठाने लगा, क्योंकि जब दोस्त लोगों का पास नहीं जा सकता था, हाथ-पैर सब जो वास आते हैं, मैं कपड़ा वही जो शर्ट का जो जो फुल हैंड ऐसा लगा के जाते थे, क्योंकि लोग मुझे देख ही दूर-दूर जाता था। मुझे बहुत दुःख लगा, क्योंकि इस जो बीमारी का हालत से मुझे कैसा छुटकारा मिलेगा, ऐसा मैं बहुत परेशान हो गया। तब मेरा जो विलेज है, वहाँ से थोड़ा दूर एक अंकल रहते थे, लियोन करके। वो अंकल मुझे देखा, उनके पास मैं गया। अंकल मुझे देख के, "क्या हो गया?" मैंने बोला कि ऐसा है, मेरा शरीर में बीमार हो गया है, दवा बहुत कुछ खाया, कुछ कम नहीं हुआ। तभी अंकल ने मुझे पूछा कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है क्या? मैंने बोला विश्वास तो है। अ, तभी मुझे लगा कि हमारा हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में बहुत सारे देव-देवता है। उनका जैसा एक देव है करके मैंने ऐसा सोचा। ऐसा मैं उनको बोला विश्वास है। उन्होंने बोला, देखो यीशु का ऊपर विश्वास रखिएगा, आपका ये बीमार को छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा। यीशु मसीह कुष्ठ रोगियों को चंगाई दिया है, मरे हुए लोगों को जी उठाया है। ऐसा उन्होंने ऐसा बात कहा। मैं तभी हमारा जो देव-देवता का सिवा बाकी किसी को जानता नहीं था। उनको मैंने पूछा, अ, यीशु कहाँ पे? उन्होंने बोला, प्रभु तो स्वर्ग में है,
उनका आत्मा धरती पे कार्य करता है। और आपका इच्छा रहेगा तो हमारे एक क्रूसेड चालू है, कुछ दूर है, वहाँ पे पुनलूर करके जगह में, वहाँ पे आ गए तो आपको छुटकारा मिलेगा। बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए वहाँ पर प्रभु का दास लोग है करके कहा था। ऐसा मैंने वहाँ पे जाने के लिए सोच रहे थे, मगर हम लोगों को अच्छा कपड़ा भी नहीं था, चर्च ऐसे जो क्रूसेड में कन्वेंशन में जाने के लिए, और हाथ में पैसा भी नहीं था। बहुत तकलीफ उठा रहे थे। तब अंकल ने बोला कपड़ा भी मैं देता हूँ आपको, गाड़ी का भाड़ा भी मैं देता हूँ, आप आना इच्छा रहेंगे तो आओ बोला। तब मैं बोला ठीक है अंकल, मैं आने के लिए तैयार हूँ। ऐसा सवेरे सवेरे वहां से निकल के 2 बस पकड़ के जाना पड़ता है, काफी दूर है। वहां गया, वहां पर प्रार्थना में हजारों लोग आते थे। तब जो बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करता है, वो बीमार हुआ लोगों को जो जो स्टेज के सामने लाके रख देते थे। वहां पर कई प्रकार का बीमारी लोग आते थे, आस्मा पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, बहुत सारे जो बीमारी वाला वहां पर आते थे। क्रूसेड खत्म होने से पहले, प्रार्थना जो खत्म होने से पहले, प्रभु का दास ने वहां पर खड़ा होकर कहा कि यहाँ पर बीमार से आए हुआ लोग सब खड़ा हो जाइए, उनके लिए मैं प्रार्थना करने वाले हूँ। ऐसा वहां पे उन्होंने प्रार्थना के लिए कहा था, तभी मैं भी खड़ा हो गया। मुझे कैसा प्रार्थना करने का मुझे पता नहीं था, मगर एक शब्द ऐसा मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु यीशु मसीह, आप मेरा ये जो बीमारी से छुटकारा चंगाई मुझे दे तो, मुझे मिलेगा तो मैं आपके लिए जीऊंगा, आगे वाला, आगे का जिंदगी। ऐसा 2 शब्द मैंने बोला। बोल की उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे, मैं रो रो के बोला, कितना सब बोल की मैं बैठा। वो अंकल ने मुझे खाना वगैरह खिलाया, बाद में घर पे छोड़ दिया। वो रविवार का दिन गए थे, और सोमवार का दिन सवेरे में उठ के ब्रश कर रहे थे, सामने वाला दीदी पूछा आप कौन सा दवा लगाया। मैं तब मुझ पर अपने आप देखने लगा। मुझे बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि कल तक, रविवार तक, वो जो बीमार थे, मेरा हाथ पैर बहुत सब कुछ एकदम अच्छा हो गया, बिल्कुल। क्योंकि कहाँ गया पता नहीं, ऐसा हालत था। प्रभु ने बहुत चमत्कार काम किया मेरे हाथ जीवन में। प्रेज लॉर्ड। ऐसा हाथ पाँव सब जगह पे, जैसे वो एक नया बच्चा जो जैसा रहता है, नया छोटा बच्चों को हाथ पाँव कैसा रहता है, वैसा मेरा हाथ पाँव सब कुछ ठीक हो गया। वो बीमार अभी तक आया नहीं। मुझे बहुत खुशी लगा, मेरा विश्वास बढ़ गया। मुझे तभी पता चला कि यीशु मसीह से प्रार्थना करेगा तो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेगा तो 100% अपन को प्रभु ने चंगाई देगा करके भरोसा मिला। मैंने वहां वहां से, मेरा घर से 2 किलोमीटर थे अंकल का घर। मैं यहाँ से दौड़ा, दौड़कर अंकल का घर पे गया। अंकल को जाके बोला, अंकल जी, प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। मैं उसके लिए उसका जो चंगाई में पाया, बहुत कुछ लगा मुझे। मेरे जीवन में कितने साल से मैं दवा खा रहे थे, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। और बहुत सारे मंदिर में जाते थे, जो जो स्तोत्र दान डालते थे, वहां पर पूजा करते थे, बहुत कुछ किया, सारे मूर्ति को पूजा करते थे, मगर कुछ भी, कोई भी मुझे ये जो बीमार से चंगाई देने के लिए तैयारी नहीं था। मगर यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत काम किया। उनको बोला, उन्होंने बोला बेटे ठीक है, आपका मन में रखो, अभी अच्छा है, प्रार्थना में विश्वास में आगे बढ़ो, ऐसा उन्होंने कहा। मैं बोला केवल ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों का साथ चर्च में आने के लिए चाहता हूँ। उन्होंने पहले मना किया, उन्होंने बोला देखो आप लोग हिंदू लोग हैं, हमारा कलीसिया में आए तो फिर आप लोगों का कोई आपका हमको तकलीफ देगा, ऐसा उन्होंने बोल रहे थे। मैं बोला कोई भी कुछ भी तकलीफ देने दो,
मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करूंगा, इसलिए जीऊंगा, ऐसा मेरा निर्णय है। उन्होंने मेरा जितना मैं बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हाँ बोल दिया। मैंने चर्च में गया। मैं चर्च में जाने के बाद मैं देखा तो पेंटाकोस्टल चर्च है, वहां पर कोई पुतला मूर्ति वगैरह नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग वजन पढ़ते हैं। तब मेरा 16 साल का उम्र था। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। संडे क्लास में अच्छा अच्छा वजन सिखा रहे बच्चों को। हमारे समाज में ऐसा कोई कुछ बात बताने के लिए, कोई अच्छा रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं थे। ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जाके संडे क्लास में बैठा। मैं बाद में एक बाइबल लिया और एक किताब भी लेके गया। ऐसा मैं लगातार ऐसे चर्च में जाने लगा। ऐसे कुछ महीनों के बाद अ, मेरा गांव जो विलेज है, हमारा जो विलेज में हम जो रहते वार्ड में सिर्फ हिंदू लोगों का ही जगह रहते हैं। वहां पर सबसे ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं, क्रिश्चियन लोग नहीं है। और वो एक दूसरा जगह पे जाए तो वहां पर क्रिश्चियन लोग दो तीन दिखाई देगा। फिर भी दूसरा तीसरा गांव में जाना पड़ता है कि बहुत सारे कृषि लोगों को देखने के लिए। ऐसा जगह पे थे। तब मैं लगातार ऐसा चर्च में जाने लगा। मेरा घर का अगल बगल वाला पूछने लगा, ये इतवार का दिन कहाँ जा रहे? मैं बोला चर्च में जा रहे। क्यों? आप लोग हिंदू लोग है ना, क्यों चर्च में जाते हैं? मैं बोला देखो, प्रभु यीशु मसीह सबका प्रभु है, केवल कृषि लोगों का लिए नहीं है। और बाइबल में लिखा है, मैं सृष्टि का प्रभु हूँ। ऐसा मैंने उनको बोलने लगा। तभी बोलते हैं वो ऐसा जाएगा ना, आप लोगों का, आपका जो बहन का शादी नहीं होएगा, आपका बड़े भाई का शादी नहीं होएगा। फिर उन लोगों ने मुझे ब्रेन वॉश करने लगा पीछे खींचने के लिए। मैं बोला कुछ भी होने दो, मेरा विश्वास है मैं जाऊंगा। और लगातार जाने लगा कि कुछ महीनों के साल के बाद लोग पूछ रहे थे कि ऐसा ये इनको छोड़ेगा तो अच्छा नहीं है। मेरा घर का लोगों को बोले तो हम लोग घर में चार बच्चे लोग है कि तीन बेटा एक बेटी है। मेरा दो ब्रदर है, एक सिस्टर है, और सबसे छोटा है उन। ऐसा मेरा बड़े वाला ब्रदर और मैं, ये जो बीमार होने से पहले हम लोग जो मंदिर में जो आरएसएस का शाख के लिए जाते थे, और जो शाखा सिखाते थे लोगों को। ऐसा जो मेरा मेरा जो बड़े भाई है मुख्य शाखा है उसका। ऐसा हम लगातार मंदिर में जाते थे। फिर अचानक में ये जो बंदा क्यों ऐसा चर्च में जाने जा रहे करके मेरा ब्रदर को पूछा। तभी उसको थोड़ा नाराज आ गया। उनको लगा ऐसे वो सही है करके ऐसे। उन्होंने मेरे पास आके बोलते, कल से तू चर्च नहीं जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा, हम हिंदू लोग हैं, हमारे घर में रहेंगे। मैं बोला देखो, हम हमारे घर में जितना जो मूर्ति को पूजा किया, प्रार्थना किया, कोई देवी देवता मेरा बीमार के लिए मुझे छुटकारा मिला गाय नहीं दिया। मेरा विश्वास है यीशु मसीह सबका प्रभु है, वो उनको ऊपर विश्वास कर रहे। अभी आप लोगों को क्या नुकसान है, ऐसा मैंने पूछा। तब उसको बहुत गुस्सा आया, मुझे मारना लगा। बाद में उन्होंने जो जो हमारा मंदिर का जो मेन लोग है उनको जाके बोला कि रंजित को थोड़ा समझाओ। एक दिन उन्होंने उनका घर में बुलाया। मुझे बोलता है देखो, आगे ऐसा आप कृषि बन गए ना, फिर हमारा समाज से आप लोगों का पर जो मेंबरशिप काटेगा, आपको बाहर निकालेगा, फिर बहुत तकलीफ होएगा। आप लोगों का घर में कुछ कार्यक्रम रहेंगे तो भी हमारा समाज का कोई आएगा नहीं, आपको अलग करेगा, ऐसे ऐसे उन्होंने धमकी दे रहे थे। मैं सब कुछ बात सुनने के बाद तो मैंने उनको पूछा कि आ, दादा जो बेटा वो दादा, ये जो मेरा शरीर में बीमार थे, ये जो बीमार में कितने साल से कितना दवा खाया, कितना मंदिर गया, कोई भी मुझे छुटकारे नहीं दिया, कुछ भी मुझे मदद नहीं किया। और देखो, आप लोग कुछ करते तो मैं बोल सकता था। अभी मेरा ये जो बीमारी हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। मैं गिल्ले में जब तक जो जान है तब तक प्रभु यीशु के लिए जीऊंगा करके उनको बोला। उन्होंने बहुत गुस्सा किया वो सब मारा नहीं, वहां से मैं निकल कर आ गया।
उसके बाद मैं एक मोटरसाइकिल का काम सीखने के लिए चाहते थे। तब घर का जो परिस्थिति थोड़ा खराब था। अ, कैसे झोपड़े का घर थे, वहां से हम लोग काम करने के लिए कई जगह पे जाते आते ऐसा। फिर मुझे मन में ऐसा लगा कि संडे का जो चर्च जाने के बाद मैं घर पे आने के बाद ऐसा एक दिन देखा तो बहुत तकलीफ हो गया। मेरा सिस्टर ने मेरा बाइबल और जो मेरा नोटबुक वगैरह सब जला दिया, और मुझे बहुत दुख लगा। बाद में बोलते हैं तो कल से इधर आने के नहीं, घर से निकल जाओ, किधर भी जाओ करके इससे बहुत गुस्सा से बात कर रहे थे। मैं बोला क्या करेंगे अभी। उसके बाद फिर भी मैंने कुछ कुछ क्रूसेड चल रहे थे वहां जाके मेरा गवाही देते थे। प्रभु यीशु मसीह मुझे ऐसा छुटकारा दिया, चंगाई दिया। ये जो प्रभु मेरा जीवन में किया हुआ बात को मैं बता रहे थे लोगों से। उसके बाद भी ऐसे जो बड़े भाई और जो सिस्टर दोनों मिला के बहुत तकलीफ दिया, बहुत तकलीफ बोले तो कैसा भी। मैं घर में आने के बाद तो मुझे मारता है ऐसा। जो चर्च जाने से पहले मेरा कपड़ा सब पानी में डुबा के रखते थे। बोलते हम क्रिश्ची लोग नहीं है, तू काहे को इससे क्रिश्ची बन गया, फिर हमारे साथ तेरा कुछ जो ईसा नहीं है, निकल जाओ, ऐसे ऐसे बहुत गुस्सा कर रहे थे। एक दिन में ऐसे बहुत नाराज से घर पे आके प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते बड़े भाई बहुत मारा मुझे, बहुत मारा। तभी मुझे टेंशन आ गया। मैं बोला क्या करेंगे। मेरे मन में ऐसा इच्छा था कि घर छोड़ के कहीं भी किधर बाइबल कॉलेज में जाके प्रभु का जो वचन सीखने का, उसके बाद प्रभु का सेवा करेंगे, ऐसा मेरा मन में इच्छा था। इसलिए मैं घर घर से रात को निकला। घर से रात को निकल के पुलिस स्टेशन गया। उधर चवरा करके एक जगह था, वो पुलिस स्टेशन में जाके मैंने वहाँ का इंस्पेक्टर को बोला कि सर ऐसा मेरे जीवन में ऐसा एक घटना हो गया। वो जो यीशु के ऊपर मैं विश्वास करते, हम हिंदू लोग थे, मगर मेरा बीमार को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया। इसलिए मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करता है। हमारे घर में जो मुझे आजादी नहीं है प्रार्थना करने के लिए। मेरा भाई और सिस्टर है, वो सभी लोग मुझे विरोध कर रहे, और आप लोगों से कुछ मदद मिलेगा करके मैं आया हूँ। उन्होंने मेरा जो गवाही और जो हालत सब देखी, बोला कि आप एक काम करो, अभी कल जाओ, हम बताएंगे, कोई तकलीफ नहीं देगा। मुझे मेरा चाचा को बुला के घर पे छोड़ दिया। फिर घर पे छोड़ने से पहले मैं घर पे नहीं गया। घर वो जो रास्ते से उतर कर सीधा बस में बैठ के मैं सीधा ट्रिवांड्रम में चले गया। ट्रिवांड्रम जगह में मेरा इच्छा ऐसा कि मैंने जो प्रभु से पाया हुआ आशीष, जो अनुग्रह को दूसरे लोगों को भी बताना है। प्रभु ने मेरा जीवन में किया हुआ अद्भुत काम दूसरे लोगों को भी बताना है, मेरा इच्छा था। ऐसा मैं ट्रिवांड्रम में जाके कई सारे हॉस्पिटल, जो पुलिस स्टेशन, वहां जाके ऐसे मेरा गवाही बता रहे थे। गवाही बताने के बाद मेरा घर का लोग सब मुझे खोजने लगा। रंजित कहाँ गया, वो उसको पता नहीं अभी। वो इधर से लोगों को तकलीफ हो रही, क्या होता है, मैं सभी लोगों से अच्छा रिलेशन रखते थे। तभी कुछ लोगों को लगा जाके मर गए क्या, किधर गया, घायल हो गए क्या, पता नहीं अभी कहाँ गया। वो लोगों को टेंशन आ गया। बाद में टोरंटो से फोन आया, वो हमारा जो चाचा का घर में ऐसा ही यहाँ पर है। बाद में आके मुझे वापस घर पे लेके आया। चाचा की बोला ठीक है घर चलो, अभी कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, हम कुछ तकलीफ नहीं देगा करके। वहां से मुझे घर पे लेकर छोड़ दिया। मुझे लगा हाँ कोई अच्छी तकलीफ नहीं है, सब शांत हो गया, अभी कोई मुझे विरोध नहीं करेगा करके मैंने सोचा था। मगर घर पहुंचने से पहले एक ऑटो रिक्शा में मुझे डाल के मेरा बाजू वाले एक शशि करके एक अंकल थे, उन्होंने और मेरा पिताजी और भाई, ये सब लोग मिला के मुझे एक जो मानसिक रोगी को डालते हैं पागल खाना में डाल दिया। वहां जाके डॉक्टर को बोला "आ, देखो हम हिंदू लोग थे, और ये लड़का ऐसा है जो कृषि लोगों का प्रभु से प्रार्थना करते हैं और हल्लेलुया आमीन वगैरह बोलते हैं। हम पता नहीं क्या क्या भाषा बोलते हैं,
और ये सब ठीक होने के बाद इनको लेके जाते करके वहां पर दे दिया। डॉक्टर मुझे चेक करवा दिया, बाद में बोलते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बीमार नहीं, फिर क्यों? मैंने बोला डॉक्टर जी ऐसे है, मेरा एक बीमार था, ये बीमार से प्रभु यीशु मसीह का ऊपर विश्वास रखा, एक प्रार्थना में गए थे, उन्होंने मुझे चंगाई दिया, इसके लिए मैं उनका ऊपर विश्वास रखते हैं, चर्च में जाते हैं। अभी डॉक्टर को पैसा का जरूरत है, इसलिए उन्होंने लेके जाओ करके बोला, नहीं ठीक है इधर ही एडमिट करेंगे करके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। वहां पर बहुत सारे जो बीमार लोग थे, मैं उनका हालत पूछ के उनके उनके लिए प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह ने उनको सभी को चंगाई दिया। ऐसा लगभग 10-12 दिन के अंदर काफी लोग वहां पर चंगाई होके घर लौटा। बाद में हॉस्पिटल वाला को पता चला कि ये बंदा को डिस्चार्ज करना पड़ेगा, इधर रखिए, हम हमको नुकसान हो जाएगा, हमारा पेशेंट कम होके जा रहे। इसलिए वो उन्होंने भाई को फोन जो घर पे बताया, ऐसे इनको ठीक हो गया, लेके जाओ करके। वहां से लेकर घर पे आ गया। घर में आने का तो मुझे लगा कि बात माहौल सब शांत हो गए होंगी। फिर भी किसी ने बताया, इसको अभी हम क्या करेंगे, वो जो दालू जादू टोला करने वाला मंत्र तंत्र जो रहते हैं, उनका पास तंत्र के पास लेके जाएंगे, उन्होंने कुछ पूजा वगैरह करेगा तो इसका जो हृदय से यीशु का आत्मा जाएगा और हमारा देवी देवता का कोई आत्मा को बिठाएंगे करके घर वालों को बताया। ऐसा उसी समय में बहुत खर्च है, 5,000 रुपया बोले तो गरीब लोगों का घर पे नहीं मिलता। कहाँ से भी उन लोगों ने कुछ वो पैसा जो निकाल की मुझे लेकर वो जादू टोना करने वाला तंत्री के पास लेके गया। उन्होंने मुझे ऐसा बिठा की सिर से लेकर पाँव तक कुछ बस में डाल दिया, बाद में रस्सी से एक एक रस्सी ऐसे वो प्रार्थना करके ऐसे बांध लेते थे। बाद में उन्होंने मेरा भाई को कहा कृषि लोगों से कुछ भी संबंध नहीं रखने का, इसको 8 महीना घर पे ही रखो, किधर भी छोड़ने का नहीं, ऐसा मसीह लोगों से दूर रखो बोला। ऐसा बोल के वो मुझे लेकर घर पे लेके आया। घर पे लेके आया, ऐसा मैं घर पे आने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल गया, दिमाग में कुछ भी वजन याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। ऐसा 8 महीना तक मैंने बहुत कष्ट से गुजर रहे थे। 8 महीना मैं जो मसीह लोगों का कैसे जो आधा कोमा में गया समझने का, ऐसा कुछ भी याद नहीं मुझे। ऐसा मैं प्रार्थना भूल गया, सब कुछ भूल गया, और लोग मुझे बहुत ऐसा बीमारी जैसे देखते थे। ऐसा आने वाला जाने वाला लगता है वो कोई पागल लड़का है, पागल लड़का है, ऐसा जो लोग बोल के देख ही जाता था। मुझे पता नहीं क्या हो रहे करके। ऐसा एक दिन 98 में हुआ। 98 में दिसंबर में मैंने मेरा घर छोड़ के दूसरा जगह पे जाके ऐसा घुटना में बैठा। बैठने के बाद मुझे बहुत रोया मैंने। मैं बोला प्रभु जी मुझे कैसा भी हालत में मुझे ये जो बंधन से मुझे छुटकारा चाहिए, क्योंकि जो जेल में जैसा रहता है वैसा ये घर का हालत। ऐसा वो घर से कहीं जा नहीं सकते, कोई मुझे मिल भी नहीं सकते, ऐसा हालत में मुझे रखा था। तब मैंने प्रार्थना किया प्रभु। तभी ऐसा रेडियो से जो जैसा आवाज जो ट्रांसिस्टर सुनते हैं वैसा मेरा जो कान में एक आवाज आया कि ये इतवार को आप जरूर चर्च जाएगा, मैं लेके जाऊंगा, मैं आपके लिए एक रास्ता खोलूंगा, कोई बंद नहीं कर सकता है। ऐसा जो प्रभु का आवाज सुना, बराबर वो संडे का दिन प्रभु ने ऐसा चर्च जाने के लिए मुझे मौका मिला। मैं चर्च में जाकर बहुत रोया। मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु जी किसी भी हालत से मुझे यहाँ से और कहीं भी लेके जाओ, ऐसा मैंने प्रार्थना कर रहे थे। तभी घर वालों को पता नहीं मैं चर्च गया करके, ऐसा चुपचाप चुपचाप चर्च जाते थे। तब मुझे एक इच्छा था कि मोटरसाइकिल का काम सीखने का। पिताजी ने मेरे को मुझे एक गैरेज में डाल दिया, और गैरेज में
काम सीखने के लिए जाते जाते बोल की इतवार का दिन मैंने घर से निकलता था, निकल के वो चर्च जाता था। तभी कई महीने के बाद घर वालों को शक आया कि ये तो किधर चर्च जा रहे, क्या देखना पड़ेगा ऐसा। मेरा बड़े भाई का जो दोस्त लोग है, आरएसएस के शाखे का बच्चे लोग है, उनको मेरा पीछे भेजना चालू किया। तब मैंने एक बस में जाके उत्तर दिशा में थोड़ा जाएगा, उधर से उत्तर के दक्षिण जगह पे जाते, वो दक्षिण जगह पे जाके और दूर दूर जाके चर्च में आराधना के लिए चुपचाप जाते थे। ऐसा मैंने लगातार 2 साल गुजरना पड़ा। बाद में ऐसा बहुत तकलीफ उठाया, क्योंकि वो जो बाइबल लेकर घर पे आ नहीं सकता है, घर वालों को मिलेगा तो जला देते हैं। ऐसा मैंने क्या किया, एक बड़े वाला बाइबल मैंने खरीदा। ऐसा एक बाइबल खरीदने के बाद वो प्लास्टिक की पिशवी में बांध की मैं नारियल पेड़ का ऊपर, ऐसा नारियल पेड़ का ऊपर जाके छुपा के रखा है। रात को उधर चढ़ की छोटा टॉर्च लाइट से मैं पढ़ते थे। ऐसा मैं लगातार चलते थे। तभी मेरा इच्छा ऐसा है कि केरल से कहीं और किधर दूर जाने के। ऐसा 2000 में मुझे पूना में एक मिस्त्री है, बुलेट मैकेनिकल एक मिस्त्री के बारे में सुना। तब से मुझे इच्छा था कि पूना में कैसा भी आने के। मैंने 1.5 साल प्रार्थना किया, प्रभु जी कैसा भी हालत में मुझे पूना में आने के, पूना में आने के ऐसा करके। वो उनको पहचान कर नहीं, उनका एक रिश्तेदार से वो मिस्त्री का फोन नंबर ले लिया। उनको मैंने फोन करके पूछा, मिस्त्री मुझे यहाँ पर आना चाहते हैं, कुछ वैकेंसी रहेंगे तो जो नौकरी वगैरह मिलेगा तो बताओ। बोला, उन्होंने बोला अभी कुछ नहीं है, मैं बताते। ऐसा मैंने लगातार प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते थे। तब घर वालों को पता नहीं, एक दिन ऐसा वजन पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा इच्छा है कि बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा के बारे में मुझे पढ़ना मौका मिला। तभी जो प्रभु के दास लोग ने जो प्रचार करते थे बपतिस्मा के बारे में, तभी मुझे भी इच्छा था कि बपतिस्मा लेना है। मैंने प्रभु के दास को बोला कि मुझे भी बपतिस्मा लेना है। उन्होंने बोला अभी देखो बेटे, बपतिस्मा लिए तो हम प्रभु से लगातार जोड़े रहने का, प्रार्थना में आगे बढ़ने का, और जो चर्च में तो वो जाना पड़ते है। आप लोगों को देखो अभी का हालत में आपको सब वो सकते क्या। अगर हमने बपतिस्मा लिया, कोई कुछ लोग रहते हैं बपतिस्मा लेते हैं वापस निकल जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना नहीं, आराधना नहीं, कुछ नहीं, वो तो शैतान पकड़ेगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। आप एक पवित्र जिंदगी चलाना पड़ते है, प्रभु का मार्ग में चलेगा तो एक अलग होना चाहिए करके उन्होंने कहा। मुझे लगा ठीक है ऐसा। मैंने बोला ठीक है, आप जो बोला सब मान लिया। मैं हर इतवार को चर्च जाने के लिए मेरा इच्छा है, मैं जाऊंगा। ऐसा उन्होंने, मैं ऐसा पुणे जाने के लिए मेरा इच्छा है, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उसके लिए वो मार्ग खोलेगा करके मेरा विश्वास है करके बोला। तब प्रभु का दास लोग ने अ, मेरे लिए बपतिस्मा लेने के लिए तैयारी कर दिया। तैयारी करने के बाद घर में मालूम पड़ना नहीं चाहिए करके मैंने क्या किया, अ, ये 2 जोड़ी ड्रेस मेरा भाई का और मेरा एक ही जैसा रहता है, शर्ट और पैंट। एक जोड़ी निकाल की मैंने 2 दिन पहले एक अंकल का घर पे रख दिया। घर पे रखने के बाद ये जो बपतिस्मा इतवार का दिन सवेरे फिक्स कर दिया। तब वो कपड़ा रखा था, वो अंकल ने एक दिन पहले बीमार हो गया, बीमार होके हॉस्पिटल में एडमिट थे। तभी मैं वहां से फिर उनको फोन किया, वहां जाके उधर से वो कपड़ा निकाल के वो चर्च में लाके रखा। चर्च में भी लाके रखा। वो सवेरे समय में वो चर्च का जो पासवान का जो आंटी आंटी का पापा गुजर गया, तभी भी बहुत रुकावट हो गया। जो पास्टर जी ने कहा आज बपतिस्मा नहीं होएगा, अभी हम लोग सब वहां पर जा रहे। वो वो ससुर जी गुजर गया, उधर जा रहे करके कहा था। मैं सोचा, मैंने बोला कि पास्टर जी मैं आज बपतिस्मा नहीं लिया ना, मुझे बहुत, मैं प्लानिंग करके आया, फिर मेरा जिंदगी में पता नहीं अभी वो बहुत तकलीफ होएगा। ऐसा मेरा यीशु मसीह बादलों पर आए तो मैं ढकल जाएगा, मैं स्वर्ग नहीं जा पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास था। तभी मेरा हालत देखी, वो पासवान ने बोला ठीक है, हाँ अभी बपतिस्मा के लिए तैयारी करता हूँ। वहां पर टांगी भर के रखा था पानी। वो मेरे साथ एक डॉक्टर अंकल भी थे, सजू डॉक्टर, उन्होंने भी वो जो
बपतिस्मे के लिए तैयार थे, हमारा दोनों का बपतिस्मा वहां पर दे दिया। उसके बाद मैंने घर पे आया। घर पे आने के बाद मेरा मम्मी के ऊपर भूत घुसकर भूत ने ऐसा पूछ रहे थे, तू ऐसा जो हालत में तेरे को कुछ अलग अदा दिख रही है, तू कहाँ गया करके ऐसे वो भूत बात करने लगा। मैं यीशु मसीह के नाम से ऐसा मन में प्रार्थना किया, प्रभु जी मेरा मम्मी के ऊपर क्या जो ऐसे जो शक पूछ रहे, वो जो सारे दुष्ट आत्मा को दूर कर दे करके मैंने प्रार्थना किया, वो दुष्ट आत्मा निकल गया। उसके बाद मैं वहां से कोटयम करके जिले में एक छोटे से नौकरी मिला। मुझे लगा अच्छा रहेगा करके वहां जाके देखा तो लोचंब का जो बेरट वगैरह बेचने का धंधा था, वो जो धंधा ठीक नहीं थे। बाद में मैंने वहां जाके एक पासवान को मिला, जॉनसन पासवान को। उनको जाके बोला कि मैं ऐसा हिंदू परिवार से आया हूँ, मुझे ऐसे अकेला में आया हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, मुझे कोई नौकरी चाहिए। उन्होंने बोला कि क्या क्या नौकरी जानते। मैं बोला ऐसा इलेक्ट्रिकल का काम जानते, थोड़ा मैकेनिकल का काम जानते। उन्होंने बोला ये वगैरह हमारा यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, और एक घर में एक नौकर का जरूरत है, वो आप कर सकते क्या? मैं बोला कुछ भी काम दिए तो मैं करूंगा करके बोला। ऐसा कोटयम जिले में वाकतानम करके जगह था, वहां पर ऐसा एक घर में मुझे भेजा। मैं वहां जाने के बाद तो वहां पर गाय रहते हैं, और उनका घर का पूरा काम, कपड़ा धोने का, गाय को दूध निकालने का, उसको पालने का, ऐसे सब काम दे दिया। वो मैं अच्छे से किया। बाद में वहां का लोगों को लगा कि ये विश्वास व्यक्ति है, इसको और दूसरा कुछ काम देंगे। ऐसा वो घर का मालिक का बेटा मुझे दूसरा एक काम दे दिया। वहां पर 3-4 महीना में गुजर रहे थे। तभी वहां से मैंने पुणे आने के लिए, पुणे में एक मिस्त्री था सज्जू करके, उनको मैंने फोन कर रहे थे। मैं फोन करते करते एक दिन उन्होंने बोल दिया, यहाँ पर एक लड़का है, वो वो गाँव जाने वाला है, अगर नहीं जाएगा तो आपको मौका नहीं मिलेगा, और जाएगा तो ठीक है मौका मिलेगा करके। तभी मैंने वहां से प्रार्थना करते थे लगातार। और एक दिन वहां पर एक पासवान ने बोला कि पुणे में मत जाओ, पुणे में गए तो आपको बहुत तकलीफ होएगा, रुकावट होएगा। मुझे डराया, मुझे लगा बाप रे अभी तकलीफ होएगा। उसी दिन रात को मैंने एक सपना देखा, मेरा भाई और पिताजी और उनके साथ कई लोग मिलाकर एक जीप गाड़ी में आकी मुझे पकड़कर बहुत दबाया, बहुत मारा, मार पिट कर हाथ पांव तोड़ के उन्होंने चले गया करके ऐसे सपना देखा। मैं डर गया। तभी मुझे ऐसा प्रभु से प्रार्थना लगा करने लगा, प्रभु जी पूना में जाने का आपका इच्छा रहेगा तो मेरे लिए एक दर्शन, मुझे मेरे लिए एक प्रूफ चाहिए करके मैंने बोला। तब वो अंकल का, मैं जो कोटयम में जो काम करते थे, वहाँ का अंकल का जो खेती थे, खेती में उन्होंने जो राइस वगैरह जो पूरा चावल का जो खेती थे, वो सब घास काट के रखे थे। मैं वहां गया, वहां रात को जाके ऐसा जमीन में बैठ के प्रार्थना किया। मैंने बोला प्रभु से, प्रभु यीशु मसीह, मैं पुणे में जाने के लिए आपका इच्छा रहेगा तो, आपका मंजूर रहेगा तो, मैं जो जगह यहाँ बैठे ले, मैं ऊपर जो प्रार्थना करके देखूंगा, तब एक तारा को उत्तर दिशा में भगाने के लिए मुझे निशाना दे दो बोला। ऐसा मैंने प्रार्थना करके ऊपर देखा तो एक तारा बहुत जोर में उत्तर दिशा में जाके ऐसे वो गिर रहे करके दिखाया। ऐसा मेरा विश्वास बढ़ गया। ऐसा मेरा विश्वास प्रभु का इच्छा है। ऐसे जैसे हमने जो प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रभु किस किस उदाहरण से अपन को जवाब देते हैं, ऐसे मेरा विश्वास बढ़ गया। मैं बोला ठीक है, प्रभु का इच्छा है। अभी वहां पर जाने के लिए मेरे को जो भी दिक्कत क्या है, मेरा खिलाफ वहां पर कोई तकलीफ है क्या, कोई शैतान का बंधन है क्या, वहां पर जो रास्ता खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। तभी यहाँ पर एक बंदा था, वो बंदा गाँव चले गया। गाँव चले जाने के बाद यहाँ का जो मिस्त्री थे पुणे का, मोटरसाइकिल का फिटर, उनको एक लड़का का जरूरत पड़ा। तभी बाद में मैंने फोन करते थे रात को, कभी कभी 2-3 बार फोन करते थे। एक दिन रात को उन्होंने हाँ बोल दिया, हाँ रंजित जी आप आइए, यहाँ पर आइए। ऐसा पुणे स्टेशन में आने के बाद आप यहाँ पर उनका फोन नंबर भी दे दिया, ऐसा एड्रेस वगैरह दे दिया, हम बुलाने के लिए आएंगे, अब आइए करके ऐसे हाँ बोल दिया। तभी मुझे बहुत खुश लगा। फिर जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में लौटा, घर पे जाके कहा ऐसे ऐसे पुणे में नौकरी मिला है, मैं जाना चाहता हूँ।
तभी पिताजी रेलवे में थे, मेरा पिताजी। तब उनको हिंदी वगैरह जानते हैं, बहुत सारे भाषा उनको जानते हैं, मगर मुझे हिंदी नहीं आते थे। तब उन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए, हम टिकट निकाल कर आ गया। रेलवे स्टेशन में मुझे बुलाने के लिए, मुझे पता नहीं कि, मैं देखा भी नहीं, एक पासवान आ गया और उनके साथ वो मिस्त्री थे, वो भी आ गया। वो भी आके, और वो पासवान को भी पता नहीं था कि मैं विश्वासी है क्या, नहीं विश्वासी है क्या। उनको लगा एक हिंदू लड़का आया हो काम के लिए, ऐसा उनको लगा था। वो पास्टर जी का नाम है बिजू तंगचन, आज मुंबई में वो चर्च में सेवा कर रहे। वो मिस्त्री और जो पासवान मुझे वहां से लेकर, पिताजी भी थे, हम लोग उनका घर पे गया। घर पे जाने के बाद दूसरा दिन उन्होंने कहा, देखो नीचे गैरेज है, आपका बेटा यहाँ पर काम करेंगे, अंदर रूम है वहां पर रहेंगे। और बाद में मेरा पिताजी को लेकर, वो जो गैरेज का मालिक है सजू अंकल ने, वो ऊपर का, जो उनका घर का ऊपर दो मकान बनाया, वो घर दिखाने के लिए लेके गया। वहां पर बोला है कि यहाँ पर एक फादर रहते हैं, चर्च चला रहे, बंदकोस्टल चर्च से। ऐसा जो सुनने के बाद मेरा पिताजी बहुत टेंशन में आ गया, बहुत डर गया। पिताजी को लगा, बाप रे, अभी हमने कैसा भी हालत में वहां से, हाँ, इधर कोई तकलीफ नहीं रहेगा करके लेके आया, ऐसा मेरा पिताजी के मन में। और पिताजी क्या सोच रहे कि मैंने जानबूझ की ऐसा जो चर्च में आने के लिए प्लानिंग सब बनाया करके, मैं भी सोचा नहीं यहाँ पर चर्च है क्या नहीं है। मैं सोच रहे थे कि मुझे बहुत खुशी लगा, क्योंकि आराधना के लिए कितना तकलीफ उठाया था कि चर्च जाने के लिए, कभी कभी वो कपड़ा उन लोग ने डुबा के रखते थे घर वाला ने, मुझे मौका नहीं था। बहुत मैं कष्ट उठाए, बहुत तकलीफ उठाए। तब यहाँ पर देखो, नीचे काम कर सकते हैं रहने के लिए, और ऊपर चर्च है, ऐसे 1 रुपया का भी भाड़ा नहीं लगता है, खर्चा नहीं लगता है। प्रभु ने मेरे लिए कितना अद्भुत काम किया। तब बहुत खुश लगा। मेरा पिताजी फिर भी नाराज थे, कैसा भी हालत में रंजित को वापस केरल लेके जाएंगे। उनको बोला, ठीक है, देखो मेरा बेटा को संभालो, उसको ऊपर मत छोड़ो। तभी मैं 21 साल का था, पुणे में जो जब आते थे, 21 साल का। तब मेरा पिताजी बहुत नाराज से वापस केरल को लौटा, वापस चले गया केरल। केरल जाने के बाद वहां से मेरा जो मालिक को फोन करके बोलते थे, उसको ऊपर मत छोड़ो, चर्च में मत लेके जाओ उनको, मन्ना करो करके ऐसे बोलते थे। तब कुछ साल के बाद, 2.5 साल यहाँ पर काम किया। कुछ साल के बाद काम थोड़ा कम हो गया, मुझे लगा कि खुद के लिए एक गैरेज खोलेंगे। वहां पर तलेगांव में एक गैरेज डाला मैंने, गैरेज डाला। थोड़ा थोड़ा धंधा हो रहे थे, बाद में वहां पर ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं। मेरा एक यहाँ पर एक जो ब्रदर है, उनका जो इलेक्ट्रिकल का काम जानता है, उन्होंने बोला हमारे साथ काम कर सकते हैं कि, मैं बोला करेंगे। ऐसा फिर उनके पास जाके काम करने लगा। काम करने के बाद 2004 में केरल का ओर चले गया। केरल को गाँव, पहले बार गाँव जा रहे, यहाँ से केरल चले गया। चले जाने के बाद वहां पर बहुत तकलीफ उठाया। तकलीफ बोले तो पुराना हाल हो गया, क्योंकि घर से चर्च जा नहीं सकते, बाइबल लेके घर पे ला नहीं सकते, बाइबल नहीं दिखा सकते, ऐसा बहुत तकलीफ हो गया। मुझे लगा प्रभु जी कैसा भी हालत में मुझे वापस पुणे में आने के। ऐसा 2005 में वापस पुणे में आ गया। वापस पुणे में आने के बाद मैं नौकरी ढूंढ की बहुत सारी जगह गया, कहीं नहीं मिला। बाद में एक इंजोड़ी में फेज 2 में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहां पर एक इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी मिला। वहां पर काम करने के लिए जाते थे, सवेरे 7 बजे बैठेगा तो फिर रात को 1 बजे 2 बजे तक काम करवा के लेते थे, छुट्टी नहीं है, बहुत तकलीफ है। और ये रविवार का दिन भी छुट्टी नहीं है। ऐसा मैंने प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी कैसा भी, मुझे प्रभु को छोड़ की नौकरी नहीं चाहिए, मुझे रविवार को छुट्टी चाहिए, ऐसा क्या करेंगे। ऐसा मैंने प्रार्थना करते थे। तब वहां पर एक ब्रेकर खराब हो गया। वो ब्रेकर बिठाने के लिए वो लोग ने बहुत कोशिश किया, नहीं हो पा रहे। बाद में एक इंजीनियर ने मुझे बोला कि आप मैकेनिकल है ना, पेट्रोल मैकेनिकल है ना, आपको जमते है क्या ये थोड़ा हमारा ब्रेकर ठीक करने के लिए। मैं बोला मैं कोशिश करूंगा। मैं जाके देखा, वो सब ठीक करके बिठा के देखा, ओके हो गया, सक्सेस हो गया।
और उनको बहुत खुश हो गया। उन्होंने बोला आपको अ, इतना आपने मदद किया ना, आपको क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं बोला। मैं बोला सर मुझे इतवार का दिन, जो संडे का दिन मुझे छुट्टी चाहिए। उन्होंने छुट्टी मेरे लिए सिर्फ कितना 400 जो मलयाली लोग वहां पर काम करते, बहुत सारे लोग काम करते हैं, केवल मुझे अकेला एक व्यक्ति को छुट्टी संडे चालू हो गया वहां पर। ऐसा मुझे बहुत खुश हो गया। फिर ऐसा लगातार वहां पर 1 साल तक काम किया। उसके बाद अ, मेरा चर्च का एक ब्रदर जी थे, उन्होंने बोला कि हमारा कंपनी में काम करने के लिए आपको मंजूर है क्या। मैं बोला मंजूर है। कैसे हमारा कंपनी, वो तो जर्मन कंपनी थे। मैं बोला जर्मन कंपनी में काम करने के लिए देखो मेरे पास आईटी वगैरह नहीं है। इससे पढ़ाई भी 8वीं तक की है, उससे आगे मैं कुछ किया नहीं। बाद में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने बोले मैं साहब से बात करते बोला। ऐसा उन्होंने साहब से बात किया, जर्मन कंपनी में मुझे बुलाया, 10 दिन उन्होंने काम के लिए रखा। वो 10 दिन का काम मैंने अच्छा किया, उनको अच्छा लगा। उसके बाद वहां पर मुझे परमानेंट जॉब कर दिया। प्रेज लॉर्ड। ऐसा मैं सोचा भी नहीं है कि, क्योंकि मेरा पढ़ाई का वजह से ये जो जर्मन कंपनी में अ, कुछ भी चांस नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मगर प्रभु वहां पर कार्य किया। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह मेरे लिए वहां पर रास्ता खोल दिया। वो वहां पर कोई नौकरी दे दिया। उसके बाद शादी का, तब तक मैं 26 साल का हो गया। 26 साल का हो गया 2006 में। मेरा घर वाला बोल रहे हैं आप शादी करो, और बहन को थोड़ा पैसा देने हैं, आप शादी करके पैसा दे दो करके बोला। मैं बोला ठीक है। ऐसा पिताजी भी बोला कि हमारा समाज में बहुत सारे सोना मिलते हैं और पैसा मिलते हैं, जगह जमीन सब मिलते हैं, इसलिए इधर बहुत सारे प्रपोजल है। वो पिताजी ने ढूंढना चालू हो गया। फिर मैंने बोला देखो मैं एक क्रिस्ती लड़की से शादी करूंगा, जो विश्वास में आया हुआ, प्रभु को मानने वाला, ऐसा लड़की से शादी करूंगा करके बोला। पिताजी बोले ऐसा हो ही नहीं सकते, ऐसा हो गए तो फिर मैं फांसी लूंगा करके पिताजी धमकी दिया। मैं बात में टेंशन हो गया, 1 महीना बात नहीं किया। उसके बाद मैं लगातार प्रार्थना करते थे। मैं बोला प्रभु जी आपने मुझे बुलाया, ये जो इतना समय का अंदर मेरा बहन का शादी हो गया और बड़े भाई का भी शादी हो गया। मैं विश्वास में जब 96 में जो उतारे थे, तभी हमारा समाज का लोग हमको बोला कि एक व्यक्ति मसीह में गए तो परिवार को अलग करेगा, वो बहन का शादी नहीं होएगा, भाई को शादी नहीं होएगा, ऐसे ऐसे नहीं होएगा करके उन्होंने बोला कि सबका प्रभु ने अद्भुत काम किया सबका जीवन में। ऐसा मैंने पिताजी को बोला कि किसी लड़कियों के अलावा मैं शादी नहीं करूंगा। ऐसा 1 महीना बात नहीं किया। उसके बाद पिताजी ने एक दिन मुझे फोन किया, बोलते हैं ये काम करो, तेरा इच्छा प्रकार चलने दो, किसी लड़की कहाँ मिलते हैं हम ढूंढते हैं, बताओ कहाँ जाने। मैंने प्रार्थना किया, तभी गांव में जो पतनापुरम करके जगह है, वहां पर 3 पासवान लोग ने मेरे बारे में बात कर रहे करके, मैंने प्रार्थना में बैठा था, तब प्रभु ने दर्शन दिया। उसी दिन शाम को हमारे चर्च का सेक्रेटरी को, बेनी अंकल को फोन आया गांव से। ऐसा यहाँ पर एक लड़का के बारे में बताया था क्या है करके। तभी मेरा जो बीवी का पिताजी और कहीं जो पासवान लोग ने मेरे बारे में बात कर रहे थे, तभी मेरा एड्रेस वगैरह उन्होंने दे दिया, और मेरा घर में उन्होंने आ गया, और मेरा मम्मी और पापा और दोनों जाके मेरा बीबी के घर में जाके मिला, और वो लड़की देखने के लिए गया। और लड़की देखने के लिए गया, मुझे बता के आके बता रहे हैं देखो वो उसका कान में कुछ खटकन नहीं है, सोना नहीं है, और आपको पसंद है क्या, आप आके देखो करके। मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ। ऐसा 2006 में दिसंबर में मैं गाँव चले गया। गाँव चले जाने के बाद पिताजी और मैं मेरा बीबी का घर पे गया। मैंने जाके बोला कि मैं अकेला विश्वास में आया हूँ, मेरा ऐसे ऐसे, मेरा पढ़ाई भी कम है, एक छोटा नौकरी प्रभु ने दिया है, प्रभु के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार रहेंगे तो मुझे मंजूर है बोला। ठीक है, वो भी पसंद किया। बाद में मैं पुणे में चले आया।
आने के बाद 6 महीने के बाद शादी का तारीख फैसला किया। और मेरा शादी का 1 महीना पहले, 2007 मई में शादी थी। 1 महीना पहले मेरा बड़े भाई मुझे बोला, केरल में शादी नहीं होएगा तेरा, और क्रिश्चियन लोगों से इधर शादी करके ना हमारा नाम खराब हो जाते हैं, हमको निंदा कर रहे क्या, इधर नहीं होएगा करके इससे धमकी दे रहे थे। मैंने बोला कि आप लोग सब कुछ देखो, ये यहाँ तक फैसला करके रखा है। और वो जो लड़की का पिताजी ने मंगल कार्यालय का बुकिंग किया, खाना पीना का सुविधा दे दिया, सबको पैसा भी दिया, पत्रिका भी बनाया, सबको बुलाया भी है। और तो मुंबई में ऐसे, पुणे में, महाराष्ट्र में जाके शादी मनाएंगे कैसे? तभी मैं बोला नहीं होएगा, गाँव में होएगा। बहुत गुस्सा किया। बाद में मैंने प्रार्थना किया, प्रभु जी आपका इच्छा है, देखो आप सब कुछ संभालो करके। ऐसा शादी गांव में ऐसा हो गया कि चर्चपकोट का एक जो ओवरसेयर थे, यम कुंजपी करके, वो सर ने मेरा शादी बनाया। और काफी बहुत सारे जो लोग हैं, 650 का आसपास लोग की शादी अच्छे से चलाया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब फिर भी मेरा जो पुराना गांव का चर्च का लोग आने के लिए डरते थे। वहां का लोग मुझे पूछने लगा कि हम पुलिस प्रोटेक्शन मंगाना पड़ेगा, नहीं तो वो क्रिश्चियन लोग नहीं है, वो हिंदू लोग है, आपका जो घर वाला परिवार हमको मारेगा क्या, तकलीफ देगा क्या, कुछ रुकावट करेगा। मैं बोला देखो, हम किसका ऊपर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। देखो, ज्यादा से ज्यादा वो लोग हमको मार डालेगा, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करेगा। ऐसा आपको मरने के लिए तैयार रहेंगे तो हाओ करके मैंने बोला। प्रेज लॉर्ड। मैं बोला मेरा विश्वास ऐसा है कि आज ये इसी ये समय में भी प्रभु के लिए मरने के लिए एक दिल होना चाहिए। ऐसा विश्वास रहेंगे तो हम जाएंगे करके उनको मैंने बोला। ऐसा वो बहुत लोग डर रहे थे। बाद में वो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो सब कुछ प्रभु देखेंगे। ऐसा हमारा विश्वास है यीशु मसीह के ऊपर है। यीशु मसीह सबके लिए सब कुछ सुविधा बनाएंगे, ऐसा मैंने उनको विश्वास से बोला था बात। फिर शादी के लिए सभी लोग आया। अच्छा, शादी हुआ, उसके बाद हम पुणे में आया। प्रभु ने 2 बेटा दिया। एक बेटा 12वीं में पढ़ रहे। इसका बीच में 2014 में मेरा जीवन में एक अद्भुत काम हो गया। अद्भुत काम ऐसा था कि पुणे से हमारा कंपनी से जर्मनी बेचने के लिए कुछ लोगों को कंपनी वाला ने चुन रहे थे। तभी मेरा नंबर आ गया। मैं सपने में भी नहीं देखा, हमारा खानदान में कोई भी व्यक्ति यूरोप का देश में गए भी नहीं। मैं ऐसा है कि 8वीं तक पढ़ाई किया, उसके बाद 10वीं जो प्राइवेट में लिखने के लिए कोशिश किया वो नहीं पाया। फिर कोई आईटी सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं, तो कंपनी वाले ने मुझे क्यों बेच रहे, वो तो नया मिशन का कुछ रिपेयर के लिए, वो सिखाने के लिए भेज रहे थे। तब सर को मैंने बोला कि सर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। तभी 2014 में पासपोर्ट निकलने का बहुत तकलीफ था। मैंने इधर जो भाड़े पे रहते हैं पुणे में, और भाड़े में रहने वाले को पासपोर्ट मिलने का बहुत तकलीफ रहता है, एग्रीमेंट चाहिए, बहुत सारे कुछ प्रोसेसिंग है। इधर से निकालने के लिए कोशिश किया, नहीं हो रहे थे। बाद में उन्होंने बोला, मेरा मैनेजर बोला कि गाँव जाके कैसा भी हालत में पासपोर्ट लेके आओ करके बोला। मैं गाँव जाके सब कुछ 1 महीना छुट्टी निकालना पड़ा उसके लिए। गाँव जाके एक एक इलेक्शन कार्ड बनाया, फिर लाइसेंस का जो ट्रांसफर करके लिया, ये सब कुछ पेपर लेकर पासपोर्ट ऑफिस में गया। वो पासपोर्ट ऑफिस में जाने के बाद उन्होंने बोला तत्काल में नहीं दे पाएगा, आपको नॉर्मल पासपोर्ट मिलेगा, इधर तो बहुत अर्जेंट है, बहुत जरूरी है। मैं नाराज हो गया, क्योंकि नॉर्मल पासपोर्ट 45 दिन लगते थे मिलने के लिए। मैं सोचा अभी क्या करेंगे। फिर मैं बोला ठीक है, नॉर्मल तो नॉर्मल दे दो बोला। ऐसे मैंने अप्लाई करके आया। प्रभु कितना महान है। आपको बताओ क्या कि 3 दिन में मेरा पासपोर्ट बनाया, चौथा दिन पासपोर्ट घर पे आया। प्रेज लॉर्ड। मैंने किसी को रिश्वत नहीं दिया, किसी को जो ज्यादा पैसा नहीं दिया, जो नॉर्मल अप्लाई किया। प्रभु ने मेरे लिए अद्भुत काम किया। 3 दिन का अंदर जो मैसेज आया, आपका पासपोर्ट जो डिलीवरी हो गया, चौथा दिन सवेरे सवेरे वो पासपोर्ट मेरे हाथ में मिल गया। प्रेज लॉर्ड। ऐसा प्रभु ने कितना
चमत्कार काम किया। वो पासपोर्ट लेकर मैं पुणे में आ गया, सर को दिखाया। सर को यकीन नहीं हो रही थी कि हमारा जो मैनेजर सर है उन्होंने पासपोर्ट निकाल कर वो देख रहे थे कि असली है क्या नकली है क्या, क्योंकि 3 4 दिन में कौन बना के देगा। और मेरा सर पूछा कि आपका कोई मिनिस्टर वगैरह है क्या उधर, ऐसा केरल में। मैं बोला मेरा कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, प्रभु ने मेरा जो पासपोर्ट जल्दी दे दिया। ऐसा जो मेरा सर भी जाके बोला कि देखो यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला का जिंदगी में कैसा प्रभु ने चमत्कार काम करते हैं। प्रेज लॉर्ड। ऐसा ये सबूत है बोला। ऐसा जो पासपोर्ट उन्होंने बाद में वीजा के लिए अप्लाई के लिए वो पूरा स्कैन करके भेज दिया, तुरंत वीजा भी आ गया। 2015 में हम लोग इधर से 5 लोग जो सेलेक्ट किया, वो 5 लोगों का साथ जिंदगी में पहले बार फ्लाइट में बैठ के यहाँ से जर्मनी गया। जर्मनी में 21 दिन हम लोग ट्रेनिंग वगैरह ले लिया, वहां से सीधा वापस लौट आया। ये सब काम देखकर जो मेरे जीवन में प्रभु ने कितना चमत्कार काम किया, मुझे देखने के बाद लोग लगता है कि बहुत बड़ा कुछ पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति ऐसा लोग जो कंपनी में लगा बोलने लगा, क्योंकि कंपनी में साल से मेरे से भी बहुत साल पहले से काम करने वाले को भी ऐसा मौका नहीं मिला। प्रभु ने मेरे को ऐसा एक मौका दे दिया, प्रभु का काम है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए उसके बाद हम आके मैंने 20 साल हो गया। 2002 में मैंने आया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र 2 में आ गया। 2 से लेकर 2020 तक 17 जगह में, 18 साल से अंदर 17 जगह में घर बदल बदल कर भाड़े पे रहते थे। कुछ कुछ जगह घर में रात को 1 बजे में भी मैं खाली करना पड़ता था, क्योंकि वो जो बारिश का पानी करते थे बहुत तकलीफ होते थे। मैंने तभी प्रार्थना करते, प्रभु जी मुझे एक रूम तो खुद के लिए एक रूम चाहिए मुझे। अभी वो रूम बदल बदल कर कितना जगह पे मैंने रहने के लिए गया, बहुत परेशान हो गया, तकलीफ हो गया करके प्रभु से प्रार्थना किया। ऐसे प्रभु ने क्या किया पता है क्या, कि 2020 जनवरी में 2 BHK का लगभग 45 लाख का एक घर बुकिंग करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। वही घर है आप लोग जो ये देख रहे। तो मेरा कोई योग्यता नहीं, मेरा कोई कुछ भी नहीं है, प्रभु ने दिया हुआ घर है। प्रेज लॉर्ड। ऐसा प्रभु ने ये खुद के लिए 2 BHK का घर दिया। ये प्रभु कितना महान है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा प्रभु ने अद्भुत तरफ से हमको चला रहे। मेरा जो बात सुनने वाला, मेरा गवाही सुनने वाला भाइयों बहनों में सब के लिए मेरा विनती है कि आप लोग देखो, प्रभु यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत काम करेगा, आपका आत्मा को आनंद काल का जीवन में लेके जाएगा। हम धरती में देखो कितने पैसा जो भी हम कर रहे, जो हमारा जो समाज में कितना मंदिर थे, कितना जो मूर्ति हम पूजा करते थे, कोई भी जो मंदिर में मूर्ति में किसी का ऊपर हालेलुया किसी को भी अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। और जो समाज में कितना लोग हमें मदद करेगा कहाँ, मगर कोई भी अपन को शांति के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे। यीशु मसीह ऐसा है कि सारे मानव जातियों का प्रभु है। वो क्रूस पर क्यों आया? सारे मानव जातियों को रक्षा देने के लिए, उद्धार देने के लिए, पाप से मुक्ति देने के लिए आया है। मैंने अनुभव किया है। मेरा ये जो अरोमा टीवी से माध्यम से मेरा आवाज सुनने वाला सारे लोगों के लिए मेरा प्रार्थना है कि आप लोग भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह चंगाई देगा, छुटकारा आपका जीवन में। आप लोगों को कुछ भी बीमारियों से जो पड़ा है, कोई भी समस्या से गुजर रहे, आप लोगों का विषय के ऊपर प्रभु के ऊपर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह आपको 100% मैं बोलता हूँ, मेरा विश्वास है आपको चंगाई देगा, आपको अद्भुत करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में अद्भुत काम करेगा। मैं आपके लिए ये प्रार्थना 2 मिनट 2 शब्दों से प्रार्थना करके मैं बैठना चाहता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया खुदावंद यीशु, सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया। अरोमा टीवी का ये माध्यम से हालेलुया मेरा गवाही सुनने वाला जो लोग है प्रभु, हालेलुया वे लोग
जो भी विषय के ऊपर प्रार्थना में बैठा है प्रभु, वो सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। जो बीमार से, जो परेशान हो रहे प्रभु, जो पैसा का खर्चा से परेशान हो रहे प्रभु जी, जो शांति नहीं है घर में, समाधान नहीं है, जो दारू में अडिक्ट हो गया हुआ लोग है प्रभु जी, वो सबके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह आपका ऊपर विश्वास करते हुए प्रार्थना करता है प्रभु, उनको चंगाई दे प्रभु, शांति और समाधान दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इतना समय में प्रभु जी मेरा गवाही सुनने वाला सारे भाइयों बहनों को सबको प्रभु जी हालेलुया आशीष दे, सगायत कर प्रभु जी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन।